अच्छा, आप तो हिंदुस्तान में रहे ही हैं खैर, पाकिस्तान भी जाना हुआ आपका? 1, 2, 3, 4, 5 मैक्सिमम मतलब कि बरखा दत्त पाकिस्तान ज़्यादा गई है कि मैं आप कम मेरे गए हैं? मुकाबले में है। हाँ, अच्छा। मैं कम गया हूँ। मेरी पहली बार मैं गया था मेरे वालिद साहब से मिलने के लिए और उस वक़्त भी मैंने फिर एक सफ़रनामा शाया किया था स्ट्रेंजर टू हिस्ट्री और वहाँ मैंने पाकिस्तान में रिसर्च की थी। लेकिन मैं अ, कुछ 3-4 दोस्त दूसरे मुल्क हैं जहाँ मैंने बहुत वक़्त बिताया है और पाकिस्तान में बिल्कुल नहीं। हुँ। मैक्सिमम मैं कभी किसी उस मुल्क में 2 हफ़्ते से ज़्यादा नहीं रहा हूँ। अच्छा। लेकिन फिर भी एक जुड़ाव तो महसूस इंसान करता है क्योंकि आपके पिता वहाँ के रहे हैं, माँ भले ही दिल्ली में थीं। सवाल मेरा बस ये है कि आप वहाँ भी गए, यहाँ भी गए। दोनों मुल्कों में बुनियादी तौर पर आपको क्या फ़र्क या क्या बिल्कुल भी फ़र्क नहीं था? ऐसा क्या नज़र आया? मैं आपको मज़ाक सुनाता हूँ कि एक शख़्स था जो सिंध में मेरी हाँ, हाँ। मुलाकात हुई थी हुँ, और वो कह रहा था इंडिया में हिंदू लोग वो बड़ी मीठी आवाज में बात करते हैं, वो रंगीन कपड़े पहनते हैं। तो ये मतलब वो अपने आप को अलग करने की कोशिश कर रहा था। फिर उसने कहा आप यकीन करो कि मैं मुसलमान सिर्फ नहीं हूँ, मैं एक राजपूत हूँ। तो मैंने कहा, हाय! आप यहाँ मुसलमान होके आप जात की बात कर रहे हैं? तो उसने कहा कि ये जात की बात नहीं है, ये गुड और हुँ, बैड फैमिलीज़ की बात है। तो तो आप देख लें कि ये लोग मतलब मुझे आप क कुछ पहले सवाल कर रहे थे कि मुझे हुँ, ताल्लुक किस चीज़ से है? मुझे हुँ, ताल्लुक सालिम हिंदुस्तान से है, मुझे पंजाब से है, सिंध से है क्योंकि हुँ, ये जो राब्ते होते हैं वो बहुत गहरे होते हैं। लेकिन मुझे जो पाकिस्तान की हकीकत है, जो मेरे ख़्याल में ऐतिहासिक तौर पे एक बहुत छोटी हकीकत है, उससे मुझे कोई ताल्लुक नहीं। हुँ, आई थिंक कि कोई भी अगर गणराज्य हो, कोई भी जदीद स्टेट हो, वो एक तहज़ीब और एक सभ्यता का एक एक्सप्रेशन होता है कि वो कि वो जदीद दुनिया में एक रूप इख्तियार कर रहे हैं, कि वो पुरानी सभ्यता उसके के उस पस मंज़र में है। हुँ, तो ये इस अगर सभ्यता या तहज़ीब की बात होती है, तो मेरा ताल्लुक बिल्कुल इंडिया से है। हुँ, और लेकिन ये जो बँटवारा हुआ है, ये जो तक़सीम हुई है, ये कुछ मतलब ये उस सभ्यता का एक असली इज़हार नहीं है। हुँ, कुछ हद तक एक झूठा इज़हार है। हुँ। हाँ, क्योंकि मेरे मन में ये एक उत्सुकता थी जानने की, ये बड़ा मन था जानने का कि एक आदमी जिसका ताल्लुक आमतौर पर तो बहुत सारे लोग हिंदुस्तान से पाकिस्तान जाते हैं, पाकिस्तान से हिंदुस्तान आते हैं। लेकिन ऐसे कम लोग हैं, वाक़ई कम लोग हैं कि जिनके पिता पाकिस्तानी हों या हिंदुस्तानी हों और माँ हिंदुस्तानी या पाकिस्तानी हों, ऐसे लोग कम हैं पर कम हैं हुँ। काफ़ी। तो उनका देखने का नज़रिया दोनों मुल्कों का या दोनों मुल्कों के लोगों को देखने का, वो हमसे अलग है क्योंकि हम नहीं गए। हम बहुत दूर से देखते हैं, है ना? और उधर भी बहुत लोग होंगे जो इधर बहुत दूर से देखते हैं। मेरे ख़्याल में और ये माहौल भी बहुत मतलब एक क्षण में तब्दील हो सकता है कि कुछ हद तक लोग अपने आप की वो जो बुनियादी ताल्लुक हैं, उनको पहचानते हैं, ज़बान पहचानते हैं। लेकिन अगर माहौल बिगड़ जाता है, तो फिर शक और गुमाह सारा कुछ वापस आ जाता है। तो मैं जैसे कि मैं अभी आप सुनिएगा कि मेरी हिंदी और उर्दू पे दोनों ज़बानों का प्रभाव, असर ज़रूर है। लेकिन हुँ, एक वक़्त जब मैं पहली बार गया था पाकिस्तान मेरी बहन का जन्मदिन था। तो उस वक़्त हुँ, उन्होंने देखा मेरे पासपोर्ट पे एक ब्रिटिश पासपोर्ट है, नाम तासीर है। ये ज़रूर पाकिस्तानी होंगे जो इंडिया विज़िट करके अब पाकिस्तान लौट रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि आप किस वजह से आए हैं? तो मैंने कहा मैं मेरी बहन के जन्मदिन के लिए आया और फ़ौरन एक सन्नाटा मतलब उस पे छा गया, उस कमरे पे और फिर किसी ने पीछे से कहा, सालगिरह। अब तो देख सकते हैं कि ये थोड़ी मतलब ये सारी कुछ मतलब दफ़नाए गए हैं, ये सेंसिटिविटीज़, ये शक, हुँ, ये और ये अगर माहौल
बेहतर हो जाता है, तो फिर ये सारा कुछ मोहब्बत का रूप इख्तियार कर सकता है। और ये इस मतलब सिलसिले की बहुत मतलब एक एक अजीब एस्पेक्ट है। हालाँकि हिंदुस्तान-पाकिस्तान के बीच बात बनते-बनते अक्सर बिगड़ ही जाती है और अचानक ट्रेन रुक जाती हैं, अचानक बस रुक जाती हैं, लोगों का आना-जाना रुक हुँ। जाता है। तो हमारे यहाँ ना फ़िज़ा ऐसे कट ऐसे बदलती है। तो तब हमने बहुत बार देखा है। पर मैं ना आपकी किताब पहले पुराने वाली भी पढ़ रहा था जिसका हिंदी तर्जुमा मेरे पास था, इतिहास से अजनबी, हुँ। उसका हिंदी में है और अंग्रेज़ी में अभी आपकी एक नई किताब आई रिटर्न टू सेल्फ। मैं ये देख रहा था कि आतिश बहुत घूमते हैं, बहुत ज़्यादा घूमते हैं। तो फ़ेवरेट देश तो पूछूँगा, पहले बताइए हिंदुस्तान में पसंदीदा शहर कौन-सा है आपका? तो ये बहुत अजीब ये मेरे निर्वासन के का अंजाम बहुत अजीब अंजाम है कि अ, मेरा जो स्कूल था, वो दक्षिण में हुआ था तमिलनाडु में। और अब जब याददाश्त का जो असर मुझ पे हो रहा है कि मैं इंडिया वापस नहीं जा सकता हूँ, तो फिर याददाश्त कुछ चीज़ों को चुनती है, कुछ चीज़ों को नज़रअंदाज करती है। ये मतलब याददाश्त की मतलब एक हुँ। फितरती sort of एस्पेक्ट। और इसका याददाश्त का किरदार ही ऐसा है कि हुँ, वो ऐसी बिल्कुल। चीज़ें। और अब मुझ पे जो मुझे दिल्ली कभी याद नहीं आता है, मुझे बॉम्बे कुछ हद तक याद आता है, लेकिन मुझे जो साउथ में मेरी जो लाइफ़ थी, मेरा जो स्कूल था, वो बहुत अब दर्दनाक है और बहुत मतलब असर मुझ पे मेरी मानसिकता पे करता है। और ये कोई मतलब ये ये मतलब कि ये राजनीति और तारीख के दायरे से बाहर है। ये कुछ मतलब अदबी या क्रिएटिविटी इन इन चीज़ों पे मतलब इसका। और मैं बहुत इन चीज़ों को देखता हूँ क्योंकि ये दिलचस्पी है, लेकिन मुझे मतलब मैं अपने आप को कुछ हद तक एक याददाश्त का स्टूडेंट समझता हूँ।